बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सैयद गनी कैंप ऑफिस के लिफ्टन ब्लॉक 5 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने कहा ना कि ये नफरत की सियासत को पैदा करने वाले ये हैं। अब सिंधु देश के साथ या सिंधु देश बनाने वाली जमातों के साथ कुर्बत किनकी रही है आपको पता है। अल्ताफ़ हुसैन की कुर्बत रही, हमारी नहीं रही है। MQM की कुर्बत रही है, उनके साथ हमारी नहीं रही है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम ही ये सबसे बड़ा, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएँ, वो जमात जो एक कौमी जमात है, वो जमात जो हर सूबे की जमात है, वो जमात जो इवन अगर कराची में भी है तो हमारे पास हर रंग व नस्ल का आदमी मौजूद है। आपको हर रंग व नस्ल का आदमी पीपल्स पार्टी में मिलेगा। तो उसके ऊपर ये कहना है कि ये सिंधु देश वाली जमात है, तो मैं समझता हूँ ये सिवाय उनकी जो बौखलाहट है उसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कि अवामी इशूज़ पर वो बात नहीं कर रहे हैं, अवाम में वो रुस्वा हो रहे हैं। और मुझे पता है कि लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके लोगों से सवाल कर रहे हैं कि भाई वो करारदाद आई थी जिसमें कहा था कि ये रेगुलराइजेशन होगी, तुमने उसकी मुखालफत क्यों की है, जवाब दो। लोगों ने इनके घरों में हाथ डाले हुए, तो ये लोगों को फिर डाइवर्ट करना चाहते हैं सिंधी मुहाजिर झगड़े करा के उस तरफ। MQM अभी भी जो नए सूबे बनाने के जो हक में है और उसमें हटी नहीं है, तो ये एक मतलब कि दरार डालना चाहते हैं। और दूसरा, आज कराची एयरपोर्ट पर जो पेशावर से जाले पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की है। हिरासत में उस पर क्या करें? हिरासत में तो नहीं लिया गया था, बहरहाल वो एक कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि हमारे जो लोग थे उनकी तादाद ज़्यादा थी तो वो इशू उन्होंने वहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन वैसे हद है बर्दाश्त की भी कि चलें। मैं खुद समझता हूँ कि शायद जहाज़ में नारे वारे लगाना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लगा भी दिए थे तो ये कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई थी। इससे पहले जहाज़ों के अंदर क्या क्या कुछ होता रहा है, PTI वाले क्या क्या कुछ करते रहे, वो भी आपके इल्म में है। लेकिन बहरहाल छोड़े, वो इशू रिजॉल्व हो गया। दूसरी जो बात आपने कही कि उन्होंने सूबे की बात की है, देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार आइन में मौजूद है। और वो तरीक़ेकार ये है कि अगर किसी सूबे में किसी और नए सूबे को आपने तख्लीक करना है तो उसके लिए वहाँ की सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद में मंजूर होना है और उसके बाद उसने फिर पार्लियामेंट में जाना है। आज तक ये ड्रामेबाजियाँ बहुत करते हैं। आज तक इन्होंने सिंध असम्बली में कभी कोई ऐसी करारदाद पेश नहीं की है। हिम्मत करें ना, एक दिन ये कहते हैं कि जब सूबा बनाना चाहते हैं, अगले दिन कहते हैं सिंध हमारी माँ है, हम कैसे तकसीम कर सकते हैं। तो ये इनकी ड्रामेबाजियाँ सुनते रहें आप। ये मैं फिर कह रहा हूँ ना कि ये अपने वोटर्स को, उन लोगों को जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनको वोट दिया है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी ये कहा है, कभी बोला तुम्हें मुल्क अलग बना के देंगे, कभी कहते हैं तुम्हें सूबा अलग बना के देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो वो ड्रामेबाजियाँ इनकी ख़त्म हो रही है, तो बार बार एक ये भड़क फिर मार देते हैं। सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि सिंध के अंदर कोई नया सूबा नहीं बनना चाहिए। पंजाब असम्बली ने इत्तफाक राय से करारदाद मंजूर की थी कि पंजाब में सूबे बनने चाहिए, वहाँ से मंजूर हो गई। अगर वहाँ लोगों में इख्तलाफ नहीं था, इत्तफाक था, वहाँ हो गई करारदाद। सूबा तो अभी भी नहीं बने, लेकिन करारदाद हो गई। यहाँ पर इत्तफाक नहीं है, यहाँ इत्तफाक इस बात पर है कि कोई नया सूबा नहीं बनना चाहिए। तो भाई आप पूछो ना तुम्हारे जो इत्तेहादी हैं PTI वालों से, ज़रा कौन से बात करें इस पर। GDA वाले तुम्हारे साथ बैठे हैं ना, ज़रा कौन से बात करें इस पर, वही जूते मारेंगे इनको सबसे पहले तो ये सब ऐसी गिमिक्स हैं, लोगों को धोखा देने के। फिर कह रहा हूँ कि जो अवामी पब्लिक के इश्यूज़ हैं, गैस नहीं आ रही भाई, उस पर क्यों उनकी ज़बानें बंद हैं, क्यों नहीं बात करते हैं। कराची के लोग मुसीबत में, सूबा सिंध के लोग मुसीबत में, क्यों बात नहीं करते हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे हुकूमतें छोड़ते थे, बात भी नहीं करते हैं। EVM पे उन्होंने बात की थी कि नहीं गलत है, अलग हो रहे हैं। पूछें किस कीमत पर सौदेबाजी करके फिर वोट दिया है वहाँ। ये वोटों को बेचते हैं ये अपने वोटों को बेचते हैं। जो इनको वोट मिलते हैं थोड़े बहुत अब रह गए। मौजूद है, बहुत आइन की माला जपते हैं। आइन के बराह रास्त फैसले की खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी कर रही है और उसने पहले MQM के साथ मिलकर 2012 और 2013 में कराची पर और सिंध के शहरों पर शफून मारा है। मुझसे लोग पूछते हैं कि MQM भी कह रही है कि तरमीमी बिल गलत है और दूसरी जमातें भी कह रही हैं, तो आप इनके साथ क्या मिलकर तहरीक चलाएंगे। मैं पहला सवाल ये करता हूं कि MQM पीपल्स पार्टी की हर हुकूमत में शरीक रही है
और 2008 से 2013 तक सूबाई हुकूमत में भी शरीक थे और विफाकी हुकूमत में भी शरीक थे। गवर्नर भी इनका एमक्यूएम का था। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर उन्होंने ये तरमीमी बिल कैसे पास किया था? और हमने देखा था 40 मरतबा एमक्यूएम रूठी थी, 40 मरतबा मनाया गया था। कभी कराची के जनमन मसले पर एमक्यूएम न रूठी न उसको मनाया गया। कभी कायद को यह कह दिया इस पर रूठ गए, कभी कारकुन को यह कह दिया इस पर रूठ गए, कभी वजारत बढ़ानी हो इस पर रूठ गए। न पानी पर रूठे, न बिजली पर रूठे, न कराची के इख्तियार पर रूठे। आज किस बुनियाद पर यह कहते हैं, आज किस बुनियाद पर कहते हैं कि ये शबखून मारा गया है? शबखून तो आपने पहला वाला पीपीके वडेरों के साथ मिलकर मारा था और इन लोगों के साथ मिलकर तहरीक चलाए जिनका पता ही नहीं चलता। ये रैली अनाउंस करते हैं, कोई फोन आता है, रैली कैंसिल कर देते हैं। अगर इनके साथ मिलकर कोई काम करोगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा और फोन आने के नतीजे में आधी रैली खाली हो जाएगी। इनके साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे जो रिलायबल ही नहीं है, इसलिए कि ये सिंधी महाजिर की सियासत तो करते हैं। हर सेनेट में सिंध के वडेरों को वोट डालकर कराची का मैंडेट बेचते हैं। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, एमक्यूएम ने हमेशा फ्लोर क्रॉसिंग करके, पैसे वसूल करके, मराहत वसूल करके पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, उसके वडेरों को सपोर्ट किया है, उसके को सपोर्ट किया है। इसलिए जमात इस्लामी कराची के हुकूक की अगर तहरीक चला रही है तो जमात इस्लामी का अपना एक बेदाग माजी है। जिस जगह हम खड़े हैं ये केएमसी की बिल्डिंग है। यह बताया भी आपको रशीद भाई ने, अब्दुल सत्तार अफगानी बाबाए कराची ने इस शहर की खिदमत की थी, इस शहर को तामीर किया था, इस शहर को उरूज तक पहुंचाया था। पानी के मंसूबे और दरख्त लगाना, पार्क बनाना, फैमिली पार्क बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, कोई काम ऐसा, हालांकि उस वक्त भी उनके पास वो सारे इख्तियारात नहीं थे कि जो इख्तियार एक सिटी गवर्नमेंट के होने चाहिए, लेकिन अफगानी साहब ने अपने इख्तियार से बढ़कर काम किया। नेमतुल्लाह खान साहब जब इस शहर के नाजिम बने, मेयर बने, तो 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब तक पहुंचाया था। मैं पूछना चाहता हूं एमक्यूएम से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और तमाम अब पीटीआई से कि इस पूरे 16 साल के अरसे में इन्होंने पानी का एक बूंद का इजाफा भी कराची के लिए इन पार्टियों ने नहीं किया है। तारीख पे तारीख देते रहते कि अब अगले साल K4 बन जाएगा, उससे अगले साल K4 बन जाएगा। अब एक नई ट्रक की बत्ती 2023 की दे दी है। पूछना चाहता हूं 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और आप कहते हैं कि K4 बन जाएगा। 15 अरब रुपए इस साल रखे हैं, अगले साल आप कहां से 200 अरब रुपए लाएंगे? झूठ क्यों बोलते हो, धोखा क्यों देते हो? तो चाहे पाक हो चाहे सुबह हो, सब मिलकर हमें लॉलीपॉप देते हैं, सब मिलकर हमें तारीख पे तारीख देते हैं। ग्रीन लाइन सितंबर में भी नहीं बनी, फिर अक्टूबर की डेट आई उसमें भी नहीं बनी, फिर नवंबर की डेट आई उसमें भी नहीं बनी, उसमें भी नहीं चली। अब उन्होंने दिसंबर की डेट देती है, देखते हैं कितनी चलती है और कितने हिस्से में चलाते हैं और कितने पैसों में चलाते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। सिफारशी बुनियादों पर पुलिस अफसरान की तैनाती की वजह से शहर में एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। अफसोसनाक वाक़या कि एक शहरी घर से निकला, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, 20 साल से यहाँ रहते हैं, किसी से ना झगड़ा है, ना लड़ाई है, ना किसी सियासत में है। उनको आके ट्रेन लोग जिस अंदाज से वो टीवी फुटेज हमने देखा है, जिस अंदाज से ट्रेन दहशतगर्द लग रहे थे, तो मुझे लगता है कि दोबारा कराची को और सूबे सिंध को आग खून की होली की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये लोग या तो ये छुट रहे हैं, या ये आज़ाद किए जा रहे हैं, या ये बाहर बिलों से बाहर निकल आए हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम वकला बरादरी के साथ जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम उनके दुख में भी बराबर के शरीक हैं और हम कहते हैं कि फौरी तौर पर तमाम जो भी जियो फेंसिंग हो, जो तरीका करना हो, फौरी तौर पे
इनके कातिलों को बेनकाब किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने आबाद की सिफारिशात को काबीना से मंजूरी के बाद गवर्नर हाउस भेजने की यकीन दहानी करती है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेख खानी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध से अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने कहा है कि आबाद की सिफारिशात काबीना से मंजूरी के बाद गवर्नर हाउस भेजी जाएंगी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेख खानी ने कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबाद के अहदेदारान की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ होने वाली मुलाकात से आगाह किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी के साथ आबाद की सिफारिशात काबीना से मंजूरी के बाद गवर्नर हाउस मंजूरी के लिए भेजने की भी यकीन दहानी करवाई है। मैं सीएम साहब और बिलावल साहब का उन्होंने कहा कि हमें बिलावल साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज़ हैं उनको हल करें। सीएम साहब ने कहा मैं बैठ के खुद आपके साथ जो भी आपके इश्यूज़ हैं हल करने के लिए तैयार हूँ। मोहसिन शेखानी ने ऐलान किया कि जब तक मामलात हल नहीं हो जाते रियल एस्टेट और तामीराती सनत का काम बंद रहेगा। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस एक्शन की तहकीकात की जाए। तो भी ये हादसा हुआ था जब हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो जिस तरह पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, बुलेट चलाएं, तो ये सारी चीज़ें किसके ऑर्डर से हुई, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने ऑर्डर किया, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार होंगे हम उनको उस मुकाम पे या जो जिम्मेदार होगा उस पे हम तयन करेंगे। चेयरमैन आबाद का कहना था वज़ीर आला सिंध से शहर के मास्टर प्लान पर बात हुई है। आइंदा हफ्ते वज़ीर आला के साथ इस हवाले से मजीद 2 मुलाकातें तय पाई हैं। एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी शोबा PWD के ज़रिए तमाम माजूर ख़वातीन के हकूक़ के उन्वान से तकरीब से ख़िताब करें। देखिए, अब तो इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज पॉलिसियों पर डिपेंड करते हैं, आवाम के वोटों पे नहीं करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हालात जिस जानिब बढ़ रहे हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट मज़ीद नहीं किए जाएंगे और माशाअल्लाह मुस्तकिल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फेल पे फेल होते चले जाते हैं। MQM जैसी जमातें जिनकी जड़ें अवाम में हो, उनसे निमटने के लिए मकालमे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसके लिए हमेशा हम तैयार रहें और हमारे दलील के साथ कोई बात करे। कुछ लोगों के पास दलील में डंडे, बंदूक और धमकियों के अलावा कुछ और बचा नहीं है। अभी हमारे असला खाने में बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। हमारे किरदार, ख़ुद हमारा माजी, यही हमारी सबसे बड़ी डिग्री है। तो कोई आए जो मुकाबला कर सके, जो आए जो इस दौर में भी आम लोगों को असेंबली में भेजने की हिम्मत करता हो। ऐसे वक्त में जब सेनेट के जुम्मा बाज़ार में एक नशिस्त 35 से 4575 करोड़ में बिक रही हो और वो MQM जिसके पास आज चंदा जमा करने के भी इख्तियारात नहीं है, वो ये नहीं कर रही, तो बहुत बड़ा इनकलाब ला चुकी है। पीपल्स पार्टी ने अभी एक बलदियाती बिल प्रेजेंट किया था, उस हवाले से जमात इस्लामी ने भी काफ़ी बातें की, तो MQM क्या सोच रही है? MQM ने आज वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। MQM इस तरह का एक हल पहले ही सिंध असम्बली को दे चुकी है, लेकिन ये सिंध के शहरी इलाकों में कब्ज़े की एक कोशिश है और वैसे भी इस जागीरदाराना जमहूरियत को 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं है, जहाँ से आम घरों से, निचले तबके से, ग्रास रूट से लीडरशिप निकलती है। ये ख़ानदानी जागीरदाराना जमहूरियत के लिए MQM सबसे बड़ा ख़तरा है। इसीलिए 7 नशिस्तें भी इनसे भी वो काँप रहे हैं, परेशान हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हमने तय कर लिया है, ऐवान और अदालतें अगर सुनने से माजूर हैं, जब रोड बोलती है तो सबको सुनना पड़ता है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने भी दफातर बंद किए थे, सील किए थे, वो हिम्मतों को सील नहीं कर सके ना। और आप देख लें, अल्लाह ने हमें उस मुश्किल से भी निकाल दिया। अब ऑफिस की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई वापस करना चाहता है तो कल ले लेंगे हम वापस। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाद शहर में कचरे के ढेर लगने लगे हैं। बलूच कॉलोनी में सड़क किनारे कचरे का अंबार जमा है।
गली मोहल्लों का जमा कचरा रोज़ाना की बुनियाद पर सड़क किनारे जमा किया जाता है। इसे बल्दियाती मुलाजमीन की जानिब से साफ़ किया जाता है, मगर बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। सड़क किनारे कई रोज़ से जमा कचरे के ढेर से न सिर्फ ताफुन उठना शुरू हो गया है, बल्कि इलाके में मक्खियों और मच्छरों की बहुतात के बायस डेंगू समेत दीगर बीमारियों का खतरा भी मंडलाने लगा है। यहाँ पर आपको आगाह करें, वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ज़िला साउथ में पुलिस की नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। डिफेंस और क्लिफ्टन के अहम मकामात पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, जबकि एसएसपी साउथ के मुताबिक आयशा मस्जिद, डिफेंस, बिलावल हाउस समेत मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। शहर कायद में दीगर वारदातों को कंट्रोल करने के लिए अहम इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ज़िला साउथ में पुलिस की नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। डिफेंस और क्लिफ्टन के अहम मकामात पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है, जबकि एसएसपी साउथ के मुताबिक आयशा मस्जिद, डिफेंस, बिलावल हाउस समेत मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कराची के सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस मुतहरिक तौर पर दिखाई दे रही है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम इंतजाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ज़िला साउथ है जहाँ पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर स्नैप चेकिंग का आगाज़ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी और दीगर जितने हसास मकामात हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आयशा मस्जिद, दो तलवार, बोट बेसन, बिलावल हाउस चौरंगी समेत दीगर जो अहम मकामात हैं जिला साउथ के अंदर, वहाँ पर पुलिस स्नैप चेकिंग इस वक्त कर रही है। नाकाबंदी की जा रही है, गाड़ियों की जामे तलाशी और गुजरने वाले जो अफराद हैं, मशकूक अफराद जिन्हें पाए जा रहे हैं, उनके मुकम्मल कवायद जो है वो चेक किए जा रहे हैं। और पुलिस के आला हुकाम के कहना है कि ये तमाम तर अहकामात सीएमसन ने दिए हैं, जिसकी रोशनी में जिला साउथ में शाम होते ही स्नैप चेकिंग का आगाज बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। सिंध हुकूमत ने तामीरात को रेगुलराइज करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने ऑर्डिनेंस गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने तामीरात को रेगुलराइज करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने ऑर्डिनेंस गवर्नर इमरान इस्माइल को भी भिजवा दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। तामीरात को रेगुलराइज करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने ऑर्डिनेंस गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया है, जबकि तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। सिंध हुकूमत का तामीरात को रेगुलराइज करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार हो चुका है। वज़ीर आला सिंध ने ऑर्डिनेंस गवर्नर इमरान इस्माइल को भिजवा दिया है, जबकि तामीरात पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। मुशीर कानून, सेक्रेटरी बल्दियात और चेयरमैन आबाद कमीशन के मेंबरान मुकर्रर किए गए हैं। कमीशन ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी दे सकता है, जबकि ऑर्डिनेंस में ये भी कहा गया है गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मज़ीद ऑर्डिनेंस में क्या क्या बातें कही गई हैं, तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये बड़ी अहम खबर है। सिंध हुकूमत की जानिब से तामीरात को रेगुलराइज करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस जो है वो वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध को जो है वो भिजवा दिया है। सिंध असम्बली का सेशन जारी नहीं है, इसलिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाए ऐसा मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है। उनकी जानिब से रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए और मुशीर कानून या उसके अलावा वज़ीर कानून, सेक्रेटरी महकमा बल्दियात और टाउन ऑफ प्लानिंग, कच्ची आबादी के चेयरमैन और दीगर जो है वो इसके जो है वो मेंबर होंगे। अब देखना ये है कि ये ऑर्डिनेंस बाकायदा तौर पे पास होता है या नहीं होता, वो अलबत्ता एक अलग बात है। लेकिन अगर हम आपको ऑर्डिनेंस की तफसीलात के हवाले से आगाह करें तो एक ये डिटेल्ड ऑर्डिनेंस है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो ज़ेर बहस उसके अंदर है और किस तरीके से कराची शहर के अंदर जो तेज़ी से तामीरात हुई हैं वो कैसे रेगुलराइज होंगी, ताकि लोग जो हैं जो जिनके पास कब्जा है वो अपनी जायदादों को, अपने घरों को महफूज बना सकें और वो बेघर ना हो। कमीशन की सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात मुलविस अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का हकदार होगा। कमीशन अगर बन जाता है तो बिल्डर पर जुर्माना तय करने का इख्तियार भी जो है वो कमीशन के पास मौजूद होगा। बगैर मनसूबाबंदी के बनाए गए तामीरात का फैसला
जो है सुबह जो मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसनाबाद। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात का कराची के 2 ज़िला में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन ज़िला बस्ती में लियाकताबाद सुपर मार्केट और ज़िला शर्की में गुरु मंदिर चुरंगी लसबेला चुरंगी पर किया जा रहा है। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सदीकी कर रहे हैं। ऑपरेशन में दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारें, सनशेड्स को मिसमार किया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन्स और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। गैस बहरान ने शहर के सनतकारों की नींदें उड़ा दी हैं। सीएनजी स्टेशन की बंदिश के बाद सनतों पर गैस बंदिश की तलवार लटकने लगी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैस बहरान संगीन हो गया। सीएनजी स्टेशन की 2.5 माह की बंदिश के बाद लोकल इंडस्ट्रीज में तशवीश की लहर दौड़ गई। सनतकार सर्दी मजीद बढ़ने की सूरत में गैस की बंदिश के खदशे से फिक्रमंद हैं। अफीफ ग्रुप के CEO अफीफ खान कहते हैं कि हर साल 3 से 4 माह के लिए गैस लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। हुकूमत बहरान पैदा होने के बाद ही हरकत में आती है। ये फोकस करना चाहिए कि अगर ये गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, ये हर साल का प्रॉब्लम है कि सर्दियों में इशू आता है, तो उससे पहले हम 3 महीने पहले कोई सोल्यूशन निकाल के रखें कि यार ये प्रॉब्लम आने वाला है, हम इसका सोल्यूशन निकालें। हम जब प्रॉब्लम आ जाता है उसके बाद उस पर सोचने बैठेंगे तो फिर तो उस वक्त तक जो है वो टाइम गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अफीफ खान का कहना है कि लोकल इंडस्ट्री को फरोग देना पड़ेगा, अवाम इम्पोर्टेड अशिया ना खरीदें। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी एक बहुत बड़ी आवाम है, मोर देन 220 मिलियन की आवाम है, और इसको अगर हमें इंपोर्ट को ख़त्म करना है तो हमें लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करना होगा। हमारी इतनी डिमांड है कि अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री जो है वो अपनी लोकल मार्केट को पूरा करें तो हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अफीफ खान ने हुकूमत पर गैस और बिजली के बहरान पर जल्द काबू पाने के लिए जोर दिया। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा अयाज राना, सिटी 21। गैस बहरान ने ताजिर बिरादरी को दोहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ताजिर कहते हैं कि हमारे घरों में गैस नहीं है, जबकि गैस पर चलने वाले मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया कमी से हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है। शहर कायद में गैस के शदीद बहरान से ताजिर दौरे अजाब का शिकार हैं। गैस कमी से जहां घर के चूल्हे ठंडे हैं, वहीं दुकानदारी भी शदीद मुतासिर हुई है। शहर के ताजिर बरादरी कारोबार में शदीद मुश्किलात का शिकवा कर रहे हैं। हम पहले ही महंगाई से परेशान थे, अब गैस बहरान से मार्केटों में सन्नाटा छा गया है। बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि घरों पे जब गैस होगी नहीं तो गैस का आइटम हमारे बिकेंगे कैसे। तो अब ये पूरी सर्दियाँ, हमें सर्दियाँ शुरू होने से पहले परेशानी शुरू हो गई। वो तो बिक ही नहीं रहे, चूल्हे नहीं बिक रहे, लोग परेशान हैं कि महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सारे आप देख रहे हैं दुकानदार बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ सेल वेल बिल्कुल नहीं है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द बहरान पर काबू पाएं ताकि सीजन में कारोबार में बेहतरी आ सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21। सीएनजी एसोसिएशन ने 2.5 माह की तवील बंदिश को मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं का कहना है हुकूमत से राब्ते कर रहे हैं, मुतालिबात नहीं माने जाते तो एहतजाज का रास्ता अपनाना होगा। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन की कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन सेंट्रल समीर गुलजार का कहना है कि 2.5 माह की बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं। तवील बंदिश से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 2.5 माह बाद पंप पर कोई गाड़ी भी नहीं लाएगा। 18 MMCFD जो RLNG है, इससे बचा के कौन सा मुल्क के अंदर कोई एक माशी इनकलाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 18 MMCFD जो कुछ भी नहीं, सिर्फ 18 MMCFD जो गैस बचाएंगे ना, अगर ये किसी दूसरे सेक्टर को बेचते हैं तो उसका लॉस 1 अरब 40 करोड़ रुपए सिर्फ 1 महीने का है। कोऑर्डिनेटर सिंध जोन समीर अंजुमुल हसन का कहना था पीर को हुकूमत और हम्माद हजर से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद आइंदा का लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। मंडे तक वो जगह हमारे को टाइम दे देंगे हम्माद हजर साहब, कल पिटीशन फाइल हो जाएगी, उसके बाद टाइम दिया उनसे बात करेंगे, यहाँ पे भी धरना देंगे और इस्लामाबाद में भी धरना देंगे। सिंध सीएनजी एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है हम सुई गैस औकाम का मुकाबला करेंगे। आज भी अंदरूनी सिंध सीएनजी स्टेशन खुले हैं। हुकूमत सेक्टर्स की बहाली के इकदाम करे। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज शिप पाकिस्तान पहुंच गया। जहाज में 14 मंजिलें और 1411 कमरे मौजूद हैं। क्रूज शिप में 7 स्टार होटल, शिपिंग मॉल्स, गेमिंग जोन और 3 बड़े हॉल्स मौजूद हैं।
14 मंजिला 1411 कमरे। जी, ये कोई बुलंदोबाला इमारत नहीं बल्कि दियो कामत जवाहरी जहाज है जिसने अपने अंदर पूरा शहर बसा रखा है। जहाज में ना 5 स्टार ना 6 स्टार बल्कि 7 स्टार होटल मौजूद है। शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग जोन और 3 बड़े हॉल्स भी हैं। मुल्क की तारीख का ये सबसे बड़ा क्रूज लाइन शिप पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तानी कंपनी न्यू चॉइस इंटरप्राइजेज ने यह जहाज शिप ब्रेकिंग के लिए खरीदा था। कंपनी के मालिक का कहना है क्रूज शिप की बेहतरीन सूरत हाल को देखकर इसे अब होटल या क्रूज के लिए तब्दील करने का फैसला किया जा रहा है। कंपनी ने इस हवाले से कराची पोर्ट ट्रस्ट हुकाम से मुलाकात करके जगह भी फाइनल कर दी है। क्रूज के मालिक का कहना है जहाज 2023 तक चलाने के लिए सर्टिफाइड है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जहाज का मुआयना किया गया है जिसके मुताबिक क्रूज शिप आइंदा 10 से 15 साल के लिए फिट है। ये क्रूज शिप इटली का बना हुआ है और 2012 में इसे रिफर्निश किया गया था। कंपनी हुकाम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसे क्रूज शिप की मालियत $50 करोड़ है। कंपनी ने पोर्ट ग्रैंड के पास जहाज को लगाने का मुतालबा किया था मगर केपीटी ज़राए का कहना है जहाज बड़ा होने के सबब यहाँ नहीं लगाया जा सकता। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी जबकि मकामी मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में $8 की कमी से सोना $1786 फी औंस का हो गया जबकि मकामी मार्केट में फ़ी तोला सोने में $200 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद 1 तोले सोने की कीमत $1,22,800 हो चुकी है। 10 ग्राम सोने में $178 से $1,05,281.60 पर बरकरार है। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों को भी पर लग गए। यामाहा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमत में $7,000 तक का इजाफा कर दिया है। मार्केट में दुकानदार कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। यामाहा ने 125 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में $7,000 तक इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। मोटरसाइकिल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि कंपनियां आए रोज कीमतों में इजाफा कर रही हैं। शहरियों की मोटरसाइकिल खरीदने की सकत खत्म होती जा रही है। खरीदार तो बहुत कम हो गया बेटा, दिन ब दिन रेट बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक की सकत से बाहर हो गई है गाड़ी लेना। गरीब आदमी तो बिल्कुल पिसता जा रहा है इसके अंदर। अब चाइना की गाड़ी है लगा रहे हैं यूनिक 71,000 रुपये की गाड़ी है, 65,000 रुपये की गाड़ी 71,000 रुपये की। ये बोल रहे डॉलर बढ़ रहा डॉलर से रेट बढ़ता चला जा रहा है। और काम तो हमारा 50% से भी कम हो गया है और जो किराएदार हैं बेचारे दुकानदार वो किराया नहीं निकाल पा रहे और जिनकी अपनी दुकान है तो वो भी उनका भी खर्चा गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और हर मार्केट में कराची की जितनी मार्केटों को मैं जानता हूं, जो मेरे जानने वाले, हर मार्केट में 2-4 दुकानदार डिफॉल्टर हो रहे हैं। यामाहा ने YBR Z 125 सीसी मोटरसाइकिल $1,80,000 की कर दी जबकि YBR 125 सीसी $7,000 महंगी होकर $2,11,000 और YBR G $2,20,500 की हो गई। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ हबीब खान, सिटी 21। कराची ग्रामर स्कूल ने 11 गोल्ड, 10 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ इंटर स्कूल इंडोर रोइंग रेगाटा चैंपियनशिप जीत ली है। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाली एक रोजा इंडोर रेगाटा रोइंग चैंपियनशिप में 22 स्कूलों के 400 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। कराची ग्रामर स्कूल की टीम एक बार फिर छाई रही। कराची ग्रामर स्कूल के खिलाड़ियों ने 11 गोल्ड, 10 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टाइटल अपने नाम किया। सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ने दूसरी और सेडर कॉलेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। हम लोग केबीसी को थैंक करते हैं कि उन्होंने हमें इस बढ़िया से कंपटीशन में पार्ट लेने का हिस्सा दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी विल गोना बी मोर स्ट्रॉन्गर देन वी आर दिस ईयर। पाकिस्तान रोइंग फेडरेशन के खाजिन आरिफ इकराम का कहना था कि इवेंट में खिलाड़ियों का जोशो खरोश काबिल-ए-दीद था। कोविड अब क्योंकि लोगों में आई थिंक थोड़ा सा वो आ गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया है, तो उसकी वजह से हमारी तादाद जो है इस दफ़ा 400 प्लस की पार्टिसिपेशन है 19 स्कूलों से इस साल हुई भी है। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ जावेद इकबाल, कराची। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।